मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच जनगणना का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनगणना अधिकारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ऐप काम नहीं कर रहा, कहीं लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही, तो कहीं लोग जानकारी देने से डर रहे हैं। विस्तार न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में जनगणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में भी 1 मई से जनगणना को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जब विस्तार न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तो कई जगहों पर जनगणना का काम शुरू तक नहीं हो पाया। कारण है तकनीकी दिक्कतें। कई जनगणना अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सही लोकेशन नहीं मिल रही। सैटेलाइट मैप और जमीनी लोकेशन में अंतर होने के कारण लोगों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। वहीं जनगणना ऐप भी बार बार बंद हो रहा है और सर्वर डाउन की समस्या सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में 1 मई से जनगणना शुरू हो चुकी है और जनगणना की यदि बात करें तो जनगणना के जो अधिकारी हैं उनको लगातार कई किस्म की जो परेशानी है वो सामने आ रही है, जिसके चलते विस्तार न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। और आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं कि हम इस वक्त करोन पर मौजूद हैं और करोन पर ये तमाम जो टीचर हैं, जो जनगणना के जो अधिकारी बने हैं, उनको लगातार परेशानी जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है कि अभी जो फील्ड का काम इन्हें शुरू तो कर दिया गया है। जैसे मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरे अंडर में 6 परगणक हैं, लेकिन अभी तक मुझे 3 परगणा की मिल पाए हैं और 3 परगणाओं की अभी नियुक्ति का सब भी नहीं मिल पाई है कि उनको पता ही नहीं पड़ पा रहा। ऐसी स्थिति में अब हम एक समय सीमा में ये जनगणना का काम करना है। जब हमें समय पे सुविधाएं और परगणा को नहीं मिल पाएंगे तो हम समय सीमा में कैसे काम कर पाएंगे। भीषण गर्मी और लू के बीच जनगणना कर्मचारियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कई कर्मचारी धूप से बचने के लिए अपने साथ प्याज रखकर घर घर पहुंच रहे हैं ताकि लू से बचा जा सके। एक तरफ सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों के टीचर्स की ड्यूटी जनगणना और दूसरे प्रशासनिक कार्यों में लगाई जा रही है। ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव भी बढ़ता जा रहा है। आप भी समझ रहे होंगे कि सर इतनी तेज़ गर्मी में घर घर जाके जनगणना करना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क है। उसके अलावा सर बहुत सारी समस्या हम शुरू से ही फेस करते आए हैं। जस्ट लाइक ट्रेनिंग हुई तो ट्रेनिंग में भी हमको एक कन्फ्यूज़न रहा। उसके बाद ठीक है, जैसे तैसे हमारे सुपरवाइज़र वगैरह ने हमारी चीज़ें क्लियर की। फिर HLV हम लोगों को प्रोवाइड करते टाइम जो बाउंड्रीज़ थी वो क्लियर नहीं थी, तो हमको उन्होंने लैंडमार्क दिए थे। तो वो लैंडमार्क सर हमको आज तक ही नहीं मिले कि वो कौन से लैंडमार्क थे जिसके थ्रू उन्होंने हमको प्रोवाइड करवाए थे हमारे HLV। देन हमको अभी तक किट अवेलेबल नहीं हुई है। हम विदाउट किट अपने से अपना मार्कर वार्कर खरीद के खुद ही हमने स्टार्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है सर, सामान तो उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन प्रेशर है कि काम करो काम करो काम करो। आप सामान दो और हमको थोड़ा सा गाइड करो कि कैसे हमको काम करना है। जानकारी पूछे, यही जनगणना की आपके घर में कितने सदस्य है, वो सब यही जानकारी पूछी, बेसिक से और कोई जानकारी नहीं पूछी। जनगणना में लगे कई शिक्षकों का कहना है कि उन्हें स्कूलों की जिम्मेदारियों के साथ साथ SIR और जनगणना जैसे काम भी करने पड़ रहे हैं। वहीं नौकरी से जुड़ी पात्रता बनाए रखने के लिए TET परीक्षा की तैयारी का दबाव भी अलग से है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जो भी तकनीकी या व्यवस्थागत परेशानियां सामने आ रही हैं, उनका समाधान किया जाएगा। मैं इसीलिए आपके माध्यम से हमारे समस्त नागरिकों से यही अनुरोध करूंगी कि सेंसस में जानकारी देना आपका कर्तव्य है। इसमें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं ली जा रही है जिससे साइबर फ्रॉड हो सके। देखिए, जब भी कार्य नया शुरू होता है तो थोड़ी सी कठिनाइयां होती हैं, मुझे पक्का पता है कि इनको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। फिलहाल सवाल यही है कि जब जनगणना जैसे अहम काम में तकनीकी दिक्कतें और संसाधनों की कमी सामने आ रही है, तो तय समय में यह प्रक्रिया कितनी प्रभावी तरीके से पूरी हो पाएगी। विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल।